हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब? आप सबके सामने फिर मैं आज एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि हर रोज़ मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आता हूँ। ये आपके केमिस्ट्री का ये आपका क्या रहेगा? केमिस्ट्री पार्ट 2 क्लास 9th चैप्टर 4। जैसे कल मैं एक दिन पहले आपका क्लास 9th का चैप्टर 4 का पार्ट 1 डाला था, आज आपका पार्ट 2 है, तो ये आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्लास 10 का शुरू करें, ठीक है ना। क्लास 10 का शुरू की जाएगी, ठीक है। अब देखिए, आपके लिए यदि वीडियो ये हेल्पफुल लगता है या अच्छा लगता है तो ये लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आज का वीडियो की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए नंबर 1 में लिखा हुआ है आइसोटोप्स क्या होता है, ठीक है ना। आइसोटोप्स किसे कहते हैं या इसकी मतलब क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ, ठीक है ना। आइसोटोप होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास। यानी आइसोटोप्स को कहते हैं जिसका क्या वह एटम या वह परमाणु जिसका एलिमेंट यानी कि तत्वों की संख्या क्या हो, समान हो। क्या हो? तत्वों की संख्या क्या हो, समान हो, या उसका मास नंबर क्या हो, आपका डिफरेंट हो। यानी क्या हो आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, और एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर या जो एलिमेंट है वो क्या हो, समान हो। उससे हम लोग क्या कह सकते हैं, आइसोटोप्स कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे माने एग्जांपल में आते हैं, जैसे एग्जांपल में आपका दिया हुआ है कि सेम एटॉमिक नंबर, जैसे क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट क्या हो, मास नंबर हो। मान लिया जाए कि आपका जैसे ये सिंबल माना किसी भी तत्व होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, या गैस हो या मेटल हो या नॉन मेटल हो या मेटालाइड हो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना कि आपका एक सिंबल होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट का एक सिंबल होता है। जैसे नीचे वाला जो दिया होता है, ये नीचे जो होता है आपका, जैसे मान लिया जाए ये Na दिया हुआ, ठीक है ना। तो यानी ये क्या सोडियम है, क्या है ये सोडियम। आप जानते हैं कि सोडियम जो आता है मतलब 11वें नंबर पे आता है, ठीक है ना। और सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है आपका, ये क्या होता है, 11 होता है। और मास नंबर क्या होता है आपका ये होता है आपका 23 होता है, ठीक है ना। यानी कि कहने मतलब वही सिंबल, यानी क्या आइसोटोप्स क्या होते हैं कि आइसोटोप्स आर सम आइटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास आर नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है ना। ये आपको इस तरह इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी मतलब यहाँ में माने कोई भी एलिमेंट, देखिए आपको क्लास 9th में आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको कम से कम आपका ये एलिमेंट जो नेम ऑफ द एलिमेंट होता है आपको याद करने की जरूरत होती है। 1 से लेकर 30 तक जो बच्चा यदि याद कर लेता है उसके लिए केमिस्ट्री एकदम आसान। केमिस्ट्री आप देखो, आपके यहाँ पे देखिए, आप मेरे यहाँ पे आइएगा, आप केमिस्ट्री आपको जीरो लेवल से आपको एकदम मान लीजिए जीरो लेवल से सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। आपको जैसा ही पूछना हो, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। अब देखिए माने जब इस आइसोटोप्स होता क्या है, ये जब जैसे है ना, मतलब आपको एग्जांपल देते हैं। माने ये भी एग्जांपल दिया हुआ है आपका कि माने कि एक होता है प्रोटियम होता है। प्रोटियम यानी कि प्रोटियम क्या होता है, सब माने टी से यानी प्रोटियम क्या हुआ, ये है, ये टी है, ये एच है, यानी कि इसका क्या हुआ, ये एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। लेकिन ये मास नंबर क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है। मास नंबर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। अब आते हैं आइसोबार क्या होता है। आइसोबार किसे कहते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के हो जिसका आइटम क्या हो, डिफरेंट हो, विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और उसका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, विच हैव द सेम मास नंबर। यानी मास नंबर क्या हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। यानी कि क्या हो, मास नंबर क्या हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, आर नोन एज आइसोबार, ठीक है। जैसे क्या, फिर से देखिए ध्यान से, एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, सेम हो, आर नोन एज आइसोटोप्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखिए यहाँ देखिए, कैल्शियम का 20 होता है। जैसे ये है, ये देखो आर्गन जो होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 18 होगा, ठीक
ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं टिंडल इफेक्ट। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, टिंडल इफेक्ट या टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ ए बीम लाइट बाय ए मीडियम containing a small suspended particle, यानी कहने मतलब कि आर, इसको आर नोन है, इसको हम कह सकते हैं आर कोल्ड टिंडल इफेक्ट कह सकते हैं, जैसे स्मोक और डस्ट। मान लिया जाए कि टिंडल इफेक्ट कहते हैं, मान लीजिए हम किसी कहीं जंगल में जाते हैं, घने जंगल में जाते हैं, जंगल में देखिए लंबा लंबा ब्रिज होता है, लंबे लंबे क्या होते हैं, ब्रिज होते हैं। और ब्रिज में देखिएगा ठंडा का मौसम है, ये धूप निकलता है, हल्का धूप निकलता है, तो एकदम तिरछी धूप पड़ती है, या फोग होता है, या डस्ट होता है, या स्मोक को हम लोग क्या होते हैं साफ नहीं देख पाता है, वही भी चीज़ क्या होता है हम साफ नहीं देख पाते हैं। उसी में जो उसमें जो मान लीजिए आपका खिड़की है, खिड़की ये पश्चिम से या पूरब से आपका खिड़की है, खिड़की से कि आपका सब दुकान सब डोर विंडोज बंद किए हुए हैं, यदि आपके खिड़की से या कहीं कहीं होल दिखाई दे रहा है, किसी होल से एक क्या है सूर्य की प्रकाश आ रही है, तो आप देखिएगा उसमें बहुत सारे उसमें क्या होते हैं डस्ट वगैरह क्या होते हैं उड़ते रहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये टिंडल इफेक्ट कह सकते हैं। उसमें जो दिखाई देता है ऐसे हम नहीं देख सकते हैं, डस्ट वगैरह होता है, धुलकन जो होता है, धुलकन या स्मोक या धुआं वगैरह होता है, उसमें क्या होता है कोई चीज़ साफ नहीं देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। फिर आपके सामने आते हैं एक नए, ये आपका रहा, मान लिया जाए आपके क्लास 9th में दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखिए पहले मान लिया जाए ये दिया हुआ है नेम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल दे दिया है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा ये केस सेल, जैसे होता नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक निकालते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, जिसमें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जैसे किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, किस सेल में। जैसे मान लिया जाए ये हाइड्रोजन का क्या सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा आपका H होगा, इसका नंबर ऑफ एटम क्या होगा 1 होगा, और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, और न्यूट्रॉन क्या होगा इसमें नहीं पाया जाएगा, ये केवल के सेल में जाएगा, ये कितने किस में जाएगा के सेल में जा सकता है। अब आता है हीलियम, क्या होता है हीलियम का He होता है, सिंबल क्या होता है He होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, और इसका क्या होता है प्रोटॉन संख्या क्या होता है 2 होता है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 2 होते हैं, और इसमें क्या है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 1s2 2s2 निकालते हैं, यानी के सेल में क्या बता सकता है, ठीक है। अब आएगा लिथियम का क्या हो गया, मान लिथियम दिया हुआ है आपका, ये लिथियम दिया हुआ है, लिथियम का ये Li होता है, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, एटॉमिक प्रोटॉन कितना होगा 3 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 4 होगा, और इसमें जो फर्स्ट में के सेल में 2 आएगा और एल सेल में 1 आ सकता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब आ गया बेरिलियम दिया हुआ है, Be होता है, इसका क्या होता है Be होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है, और प्रोटॉन कितना होगा 4 होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा 5 होगा, और इसमें मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है और एल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब आ गया बोरोन बोरोन हो गया, बोरोन का B होता है, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या कितना होता है 5 होता है, प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन 5, और इसमें क्या होगा 2 के सेल में आपका 2 आएगा और एल सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसे कार्बन C से हम संकेत करते हैं कार्बन को, जैसे मान लिया जाए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर कितना होगा 6 होगा, और ये प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 6 होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगा 6 होगा, और ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब आ गया नाइट्रोजन कितना हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन की संख्या 7, न्यूट्रॉन की संख्या 7, और ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एल सेल में आपका 5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 8, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8 हो गया, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन कितना है 8 होता है। अब पहला में देखिए के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब उसके बाद में क्या आता है ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9 होता है, प्रोटॉन कितना होगा 9 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 10 होगा, और इसमें क्या हो जाएगा आपका जैसे एल सेल में आपको के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एल सेल में आपको क्या के सेल में 2 रहेगा, और एल सेल में क्या रहेगा आपको 7 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है।
अब देखिए नियोन होता है, नियोन, तो नियोन का Ne होता है, सिंबल होता है। और ये क्या होता है 10, इसमें भी क्या होगा 10 होगा, इसमें क्या होगा 10 होगा। और के सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सोडियम आ गया, सोडियम देखिए, तो सोडियम जो दिया हुआ है Na, सोडियम, और संकेत सिंबल क्या हो गया सोडियम का Na हो गया। ये इसका एटॉमिक नंबर 11 और ये प्रोटॉन के नंबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसमें एल सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और एल सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और आपको एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये देखिए आप जैसा कि देखते हैं, ये आपके लिए यदि बनाया गया है, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और यदि आपके लिए कमेंट करना ना भूलिएगा, और आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।